दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीएचडी में। दोस्तों मैं इस वीडियो के जरिए आपको आपका डाउट क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया और मैसेज किया था व्हाट्सएप पे कि सर क्या मैं एचपी पुलिस के लिए अप्लाई कर पाऊंगा, मेरी एज इतनी है, मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है। तमाम लगभग कुछ नहीं तो 30 लोगों ने मैसेज किया होगा, इतने सारे लोगों ने किया। तो मैंने सोचा क्यों ना ये कन्फ्यूजन है एस्पायरेंट के दिमाग में कि मेरी डेट ऑफ बर्थ इतनी है तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो ये कन्फ्यूजन सारा ख़त्म कर दिया है इस वीडियो के जरिए, आपको पता चल जाएगा। मतलब अगर जो भी एज है, मैक्सिमम मिनिमम सब कुछ बताऊंगा कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इतने से इतनी है, जन्मदिन इतने का है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, सभी चीज़ें जो भी है। तो दोस्तों लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि पीएचडी ने अपने यूट्यूब चैनल पर एचपी पुलिस के लिए किस तरह से प्रिपरेशन करें इस पर एक वीडियो बना के अपलोड किया है। ठीक है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। वो वीडियो इस तरह से बनाया गया है कि आपको कोचिंग में जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप सेल्फ स्टडी खुद करके सभी चीज़ें बताइए, क्या क्या पढ़ना है, किस तरह से कौन सी बुक प्रेफर करनी है, कौन सी पढ़ें, मतलब जिससे सब कुछ मिल जाए, एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। अगर आप किसी और एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो शायद तब वो सलाह आपके लिए सही नहीं है, लेकिन अगर आपका टारगेट सिर्फ एचपी पुलिस है तो उसको ज़रूर देखिएगा। बहुत मेहनत से बनाया है। और एक चीज़ और बता दूं आपको कि कोई भी कोचिंग वाला या पेड जो भी चैनल वाला होगा वो कभी आपको वो चीज़ें नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप उस तरह से पढ़ने लगोगे तो सेल्फ स्टडी करके आप सिलेक्शन पा सकते हैं, लेकिन कोचिंग वाले के पास वो सब चीज़ें तो 1 महीने में हो जाती है। तो वो 1 महीने में क्यों कराएगा वो कोर्स? तो कौन बच्चा 1 महीने में उसका अपना इनकम थोड़ी बनेगा। तो वो उस कोर्स को कम से कम 6 महीने तक खींचने के चक्कर में क्या करता है कि एस्पायरेंट को घुमा फिरा के इतना ज़्यादा सिलेबस बता करके, बहुत सारी चीज़ें पढ़ा करके बच्चों को कन्फ्यूजन में डाल देता है। तो इसलिए देखा होगा आपने, ज़्यादातर जो भी सिलेक्शन होती है वो ऐसी होती है जो सेल्फ स्टडी किए हुए होते हैं ज़्यादातर लोग, या फिर थोड़ा कोचिंग में जा रहे हैं लेकिन उनको खुद आइडिया है कि इस तरह का पेपर पूछा जाता है, या फिर जिन्होंने 2-3 बार एग्ज़ाम दे दिया होता है, क्योंकि उनको पता है कि फालतू की चीज़ें मैं क्यों पढ़ूँ इतनी सारी। ठीक है, तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा और हो सके तो शेयर भी कीजिएगा उसको। ठीक है, तो और साथ ही साथ कहना चाहूँगा, अगर आप पीएचडी के यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को सभी एस्पायरेंट के साथ शेयर करें। और अगर आप फेसबुक ग्रुप के जरिए जुड़ना चाहते हैं, कोई भी डाउट हो और उसमें मतलब डिस्कशन, क्वेश्चन पूछना, तमाम चीज़ें जो भी, तो आप जुड़ सकते हैं। एचपी पुलिस भर्ती 2019 के नाम से अगर सर्च करोगे फेसबुक में तो ग्रुप दिख जाएगा, आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो कोई भी उसमें चैट कर सकता है, मतलब इसके बारे में, एचपी पुलिस से रिगार्डिंग। ठीक है, और अगर आप व्हाट्सएप के जरिए जुड़ना चाहते होंगे तो, क्योंकि पीडीएफ आपको फेसबुक में नहीं मिल पाएगा ना। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। तो दोस्तों अगर एज की बात करें तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं होम गार्ड कैटेगरी वालों के लिए, होम गार्ड जो भी जिस भी कैटेगरी के हैं, जो भी भाई लोग होम गार्ड हैं और एचपी पुलिस की भर्ती अटेंड कर रहे हैं, तो अगर वो उनका सवाल होगा कि मेरी एज इतनी है, मेरी एज उतनी है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप होम गार्ड है किसी भी कैटेगरी के, आप चाहे एसटी के हैं, चाहे एससी के हैं, चाहे ओबीसी के हैं, चाहे गोरखा हैं, चाहे जो भी है, अगर आप होम गार्ड हैं तो आपका जन्म 1 जनवरी 1999 तक हो गया होना चाहिए। ठीक है, 1 जनवरी 1999। अगर आपका इसके बाद का जन्म है, मतलब 20 साल आपकी पूरी नहीं हुई है, तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। 1 जनवरी 1999 से पहले आपका जन्म हो जाना चाहिए। ठीक है, और अगर बात करूं कि मैक्सिमम कितनी एज चाहिए, तो मैक्सिमम 28 साल जैसे बताई है। तो आपको बता दूं, जिस होमगार्ड भाई का जन्म 1 जनवरी 1991 से पहले हो रखा है वो इसके लिए आवेदन नहीं कर सकता है। ठीक है, सीधी सीधी बात है। 1 जनवरी 1991 के बाद जिसका भी जन्म हुआ है, या 1 जनवरी 1991 को जिसका जन्म हुआ है, वो अप्लाई कर सकता है, लेकिन 31 दिसंबर 1990 का जिसका जन्म होगा वो अप्लाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो गोरखा ये जो भी होम गार्ड्स हैं उनके लिए ये वाली एज है। ठीक है, 28 मैक्सिमम और 20 मिनिमम। अगर दोस्तों मैं रिजर्व कैटेगरी की बात करूं, रिजर्व में आपको बता देता हूं कौन कौन सी कैटेगरी है, क्योंकि ये भी कन्फ्यूजन है, क्योंकि रिजर्वेशन कई प्रकार के हैं। एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी हो गया, गोरखाज हो गया और स्पोर्ट्समैन। जो भी स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्समैन किसी भी कैटेगरी का हो, लेकिन जिसको स्पोर्ट्समैन कोटे का दर्जा मिला हुआ है वो भी इन्हीं सब कैटेगरियों में इंक्लूड होगा। तो दोस्तों आपके लिए जो एज है वो मिनिमम 18 साल है। 18 साल कहने का मतलब है, कई सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि सर मेरी एज 2002 है, मतलब कईयों ने 20 फरवरी 2001 बताई, तो मैं आपको 2001 बताई, मतलब तो उनको बताना चाहूँगा कि अगर आपका जन्म 1 जनवरी 2001 के बाद का है तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका फरवरी 2001 का भी जन्म है तब भी आप जन्म नहीं
आवेदन नहीं कर सकते हैं। मतलब आपका जन्म 1 जनवरी 2001 से पहले का होना चाहिए या एग्जैक्ट 1 जनवरी 2001 का होना चाहिए इन सभी कैटेगरी वालों को, ठीक है। और अगर मैं मैक्सिमम एज की बात करूं दोस्तों आप लोगों के लिए, रिजर्वेशन वालों के लिए, तो आपका जन्म 1 जनवरी 1994 से पहले का नहीं होना चाहिए। आपका जन्म अगर 1 जनवरी 1994 का है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या बाद का कभी का भी है 1 जनवरी 2001 तक, तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो यानी कि 25 वर्ष जो आपके लिए मैक्सिमम उम्र सीमा रखी गई है, तो 1 जनवरी 1994 से पहले का कोई भी रिजर्व कैटेगरी का आवेदन नहीं कर सकता है एचपी पुलिस भर्ती 2019 में, ठीक है। ये एज जो काउंटिंग हो रही है दोस्तों 1 जनवरी 2019 के तहत हो रही है, क्योंकि आपको पता है कि बताया गया उसमें 1 जनवरी 2019 को ये एज काउंटिंग की जाएगी, ठीक है। हो सकता है कि आगे बढ़ा दे, उसके लिए आपको सरकार से दरखास्त करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर काफ़ी सारे लोग बाहर हो रहे हैं तो उसके लिए मैंने आपको आइडिया भी दिया कि आप सीएम साहब को लेटर लिख सकते हैं, अगर वो ये चीज़ें सुन सके तो। अगर दोस्तों मैं अपने जनरल भाइयों के लिए बात करूं जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो उनके लिए जो मिनिमम एज है, जो मतलब मिनिमम अप्लाई कर सकता है जो भी स्टूडेंट, वो चाहे 12th पास किया, जो भी 12th पास या 12th अपीयरिंग भी मैंने बोला था आपको, 12th अपीयरिंग है इस समय जो पेपर दे रहा है, और उसका जन्म 1 जनवरी 2001 से पहले हुआ हो या 1 जनवरी 2001 में हुआ हो। अगर इसके बाद किसी का जन्म है किसी भी स्टूडेंट का, आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे एचपी पुलिस भर्ती 2019 के लिए। अगर बात करूं कि मैक्सिमम एज की, तो दोस्तों जनरल कैटेगरी वालों की जो मैक्सिमम एज है वो है 23 वर्ष। तो 23 वर्ष दोस्तों, अगर आपका जन्म 1 जनवरी 1996 से पहले का हुआ होगा तो आप आवेदन नहीं कर सकते। तो दिमाग में मतलब जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, कई सारे भाइयों ने मैसेज किया था व्हाट्सएप पे भी और कमेंट भी किया था वीडियो में, ठीक है। तो उनको बताना चाहूँगा, अगर आपका जन्मदिन 1 जनवरी 1 जनवरी 1996 से पहले का है तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। 1 फरवरी चाहे तो आपका दिसंबर 1995 का भी हो तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब आपका 1 जनवरी 1996 के बाद का ही जन्म होना चाहिए, या फिर 1 जनवरी 1996 का अगर आपका जन्म है, ठीक है। मैंने सभी कैटेगरी के लिए बता दिया और जनरल वालों के लिए भी बताया जो अभी बताया, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको यह वीडियो, सभी एस्पायरेंट तक शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, जुड़े रहिए PS।